नमस्ते मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल अरविंद शर्मा मार्गदर्शन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हमारी इस भारत भूमि पर ऐसे बहुत से परोपकारी और त्यागी हुए हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ को त्याग करके दूसरों का भला किया है और दूसरों के हित के लिए कार्य किया है। तो उसी कड़ी में मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी हमारे महर्षि दधीची हैं उनके विषय में बताना चाहता हूँ। महर्षि दधीची बहुत महान थे और आज भी उनका नाम बहुत ही सम्मान से और परोपकारियों के रूप में तथा त्यागियों के रूप में लिया जा रहा है। त्यागी मतलब कि त्याग करने वाले, जो दूसरों के प्रति त्याग की भावना रखते हैं। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि देखो, मनुष्य देने को तो बहुत कुछ किसी के लिए करता है, लेकिन हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हम कर सकते हैं किसी की मदद करनी चाहिए। जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, इस ठंड के मौसम में हमें किसी गरीब के अगर कपड़े नहीं हैं तो उसे कपड़े की व्यवस्था कर देनी चाहिए। थोड़ा बहुत अगर उसको खिलाने पिलाने की व्यवस्था है तो उसको कर देनी चाहिए। जो जिसके लायक है वो कार्य उसको करना चाहिए। तो महर्षि दधीची की मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और आप इसको देखिए ध्यान से, इससे बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। महर्षि दधीची जो थे, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश में जो सीतापुर जनपद है, वहाँ बहुत अधिक पहले घने जंगल थे और उन घने जंगलों में रहकर वो आश्रम बना रखा था और वहीं पर वो तपस्या करते थे, तपस्या में लीन रहते थे। उसी समय क्या था, देवताओं में और राक्षसों में यानी कि दानवों में, दोनों में युद्ध छिड़ गया। जब दोनों में युद्ध छिड़ गया तो आपस में जब युद्ध होता रहा, बहुत टाइम युद्ध करते करते हो गया, लेकिन जो देवता थे वो उन दानवों से परास्त होते जा रहे थे और दानव क्या कर रहे थे, अपना जो था आधिपत्य जमाते जा रहे थे। इस प्रकार से दिन पे दिन जो है देवता चिंतित होते थे कि करें क्या करें। तो फिर जो थे सब इकट्ठा होकर के देवराज इंद्र भी और जो अनेक देवता थे वो सब ब्रह्मा जी के पास गए। जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा कि आप तो जानते हो कि यह दानवों में और हमारे बीच जो है युद्ध चल रहा है और इसका जो है अंत होना का नाम नहीं हो रहा और हमारी जो है इसमें हार होती जा रही है। अब हमें क्या करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी उन्हें उपाय देखो क्या बताते हैं कि हमारी इस पृथ्वी पर ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं और हैं इस समय जो कि हालांकि दूसरों के प्रति ऐसी भावना रखते हैं कि मैं उनके कार्य में काम आ जाऊं, तो अपने आप को बहुत ही महान और बहुत ही मतलब कि भाग्यवान समझूं। तो देवराज इंद्र बोले, ब्रह्मा जी आप बताइए हम क्या करें, कैसे करें? तब उन्होंने बताया कि सीतापुर जनपद है और वहां पर जो है एक महान ऋषि हैं महर्षि दधीची। यदि वो अपने यानी कि शरीर को त्याग करके अपनी अस्थियां आपको दे दें और उसे एक वज्र बन जाए तो उसके वज्र के प्रहार से उन दानवों का, इन राक्षसों का नाश हो सकता है। अब उन्होंने कहा कि जीते जी वो कैसे अपने शरीर की हमें अस्थियां दे सकते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये देवराज इंद्र आपका सोचना है, आप ऐसा सोच रहे हो, आप उनके पास जाइए, वो ही आगे को इसका मार्ग बताएंगे कि क्या करना। सारे देवता दौड़े 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 उन्हीं के पास चले गए और वहां जाकर के जब देखा तो महर्षि दधीची तपस्या में लीन थे। महर्षि तपस्या में लीन थे तो सारे देवता वहां पर हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक हो गए और इंतजार करते रहे कि कब जो है ये अपनी आंखें खोलेंगे और हम इनसे अपनी बातें कहें। तो कुछ समय पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली महर्षि दधीची ने और फिर उन्होंने कहा कि देवराज इंद्र बताइए आप हमारे आश्रम में कैसे आए? तब देवराज इंद्र ने बताया कि आप तो सभी जानते हैं। तो उन्होंने कहा महर्षि दधीची ने कि मैं भी इससे बहुत दुखी हूँ, बहुत मतलब कि मुझे पीड़ा होती है, परेशान हूँ, करूँ तो करूँ क्या? तो वो बोले महर्षि दधीची कि हे देवराज आप ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो ही इसका कोई उपाय बताएंगे। अब देखो देवराज क्या कहते हैं, देवराज बुक कहते हैं कि हम तो ब्रह्मा जी के पास गए थे और वहां से हम वापस आ गए। तो उन्होंने कुछ उसका उत्तर नहीं बताया, कुछ इसका जो है हल नहीं बताया कि कैसे जो है युद्ध समाप्त हो और कैसे देवता जो है इन पर विजय प्राप्त करें, कि उन्होंने बताया। तो बोले बताओ भाई क्या बात है?
तो देवराज इन थोड़े से झिझके, मतलब कि शर्माए से मुंह नीचे करा, क्योंकि उन्हें जो बात कहनी थी उन्हें लग रहा था कभी इनको वो बात बुरी लगे। तब देव उन्होंने कहा महर्षि दधीचि ने कि आप बेझिझक कहिए, यदि मुझे अपने प्राणों को भी देना पड़े तो भी मैं अपने प्राण खुशी खुशी दे दूंगा। तब उन्होंने बताया कि इस प्रकार से यदि आप अपना शरीर त्याग करके हमें अपने अस्थियां दें तो उनसे एक ऐसा अस्त्र बनेगा जिससे कि इन सारे राक्षसों का नाश हो जाएगा। बस उन्होंने खुशी खुशी क्या करा, अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया और अपना शरीर उन्होंने त्याग दिया। और उस प्रकार जो है उनके शरीर से अस्त्र बना और फिर जो है राक्षसों का अंत हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें भी जो है इस प्रकार से दूसरों के कार्य में काम आना चाहिए। ये तो बहुत बड़े महान ऋषि थे, ऐसा हम नहीं बन सकते। कोशिश हमें करनी चाहिए कि यदि हम किसी को कुछ न दें तो किसी को हम सताएं भी नहीं और किसी का हम बुरा भी न सोचें। जय हिंद, जय भारत।